आनंद जी, इनके पिताजी हम लोग के गार्जियन समान मोहन जी, इस पंचायत के मुखिया बड़े भाई जफीर जी और विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पति बड़े भाई मनोज जी और साथ में इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष मनाए फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ 1499 की खरीदारी पर पाए ग्लास सेट बिल्कुल मुफ्त, 4999 की खरीदारी पर ब्लैंकेट बिल्कुल मुफ्त, 1999 की खरीदारी पर कैसरोल बिल्कुल मुफ्त, 3999 की खरीदारी पर पाए चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। सबसे पहले मोहन चाचा जी को आप तीनों टीचर लोग सम्मानित करें और फिर उसके बाद आगे मुखिया जी हैं, डीएसपी साहब हैं, तमाम और भी पदाधिकारी जो भी आए हैं सबको धीरे धीरे 1 बाई 1 करके सम्मान। एक सब कोई पकड़ लिया भैया सालों, ठीक रहे मुखिया जी भी सब तमाम सखीगण को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपने बारे में, मेरे बारे में गांव का ही हूँ तो सबको ही जानते ही हैं। सबसे मजे की बात ये है इस पूरे जर्नी में कि मेरी भी पढ़ाई इसी जो डुमरिया कन्या स्कूल है उस समय वही स्कूल हुआ करता था, मेरी भी बेसिक पढ़ाई वहीं से हुई है। शुरू से 5वीं 6वीं तक की पढ़ाई मेरी गाँव में ही हुई है और उसके बाद मैंने जो एक संस्थान है वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। बचपन में मेरा भी एकदम एक मॉडरेट ही परफॉर्मेंस रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेलेंट था और अद्भुत जैसा कुछ भी नहीं था। बच्चे आप लोग जो हैं भविष्य हैं यहाँ के, यहीं से हमारी भी पढ़ाई हुई है, आप लोग भी सही जगह पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं से नींव तैयार होती है, देश का और समाज का नींव तैयार होता है। और गुरुजन से हमारी यही अपेक्षा है कि थोड़ी सी कई बार शिकायतें आती है, सरकारी विद्यालय की तरफ से शिकायतें देखने को मिलती है, तो आप लोग एक कोऑपरेशन के साथ, अभी बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, इनको ना कि पढ़ाई का बर्डन नहीं इन पे क्रिएट हो। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोग उससे वाकिफ होंगे, उसमें पढ़ाई को थोड़ा सा और भी रोचक और इंटरेस्टिंग बनाया गया है, तो आप लोग उसको अपने में समावेशित करते हुए बच्चों के भविष्य का, मतलब बच्चे का जो 360 डिग्री ग्रोथ हो, पूरा सर्वांगीण विकास हो, ना कि पढ़ाई में इतना इंडल्ज हो जाए, उनके ऊपर पढ़ाई थोपा नहीं जाना चाहिए, मेरा जो मानना है। बचपना छीनना नहीं चाहिए और जो एक बार जो अवेयरनेस आ जाती है उसके बाद से फिर बाहर से बहुत गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ अवेयर आदमी हो जाता है, इनलाइटमेंट आ जाती है अंदर से। तो उसके बाद बच्चों का एक बस उनको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जाए, सबसे मुख्य चीज़ यही होती है। क्योंकि अभी गांव में अभी इतना भटकाव का इतना सोर्स हो गया है कि गलत कार्यों में एंगेजमेंट हो जाती है बच्चों की। मोबाइल तो एक बहुत बड़ा ये है कि सबको लेकर यहाँ से आदर्श के साथ मनाए दीपावली एवं छठ का त्योहार, पाए सभी सामानों पर 30% की भारी छूट। हमारे यहाँ जेंट्स एवं लेडीज के लिए पाए सभी प्रकार के आधुनिक कपड़े, जूता एवं अंडरगारमेंट, साथ में बच्चों के लिए अलग से कपड़े एवं भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने सस्ते दिशा में आप लोग मार्गदर्शन दें। और हमारी एक ये दायित्व बनती है कि हम जब भी आए हम यहाँ पे हमारी यहाँ पे सहभागिता हो और हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए। आगे से मेरी ये कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं मैं डेफिनेटली आप लोगों से कोऑर्डिनेट करूँगा कि आगे से हम लोग जब भी आए तो एक प्रोग्राम का यहाँ पे जो भी आयोजन हो, और मैं पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि मैं 2 क्लास यहाँ पे पर्सनली मैं लूँ। आगे से मेरी ये यहाँ प्रेजेंट रहूँगा, मैं यहाँ अपने से क्लास लूँगा, बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग तैयार करेंगे और सही डायरेक्शन में, बस आप लोग गलत दिशा में नहीं जाने दें। बाकी भविष्य अपने हाथ नहीं होता है, सभी कोई अपने अपने दिशा से अपने तरीके से आगे बढ़ता है और हम लोग का यही दायित्व है कि बच्चों को हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ने दें। उनके लिए जो भी प्रोत्साहन, जो भी उनके लिए एक स्टेप हम लोग बन सकते हैं, सीढ़ी बन सकते हैं हम लोग, बाकी चढ़ना तो स्कूल कैंडिडेट को ही होता है। तो हमारी यही अपेक्षा होगी। बाकी सबको धन्यवाद आप लोगों को विशेष आयोजन के लिए, सम्मान सभा को आयोजित करने के लिए विजय जी को लाख लाख धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित अतिथिगण
मीडिया प्रभारी कि गार्जियन के लिए, चूंकि हम गार्जियन हैं, गार्जियन के रूप में ही कहेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ये गार्जियन को ये नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, बहुत पैसा है। इसकी बदबू तक, बू तक भी बच्चे को नहीं है। मेरा जो अपना समझ है, मैं जिस रास्ते से चला, तो ये कभी, चूंकि ये होता है कभी कभी कि बच्चे आके कहते हैं कि सर बोल रहे हैं फीस देने के लिए। सुन लीजिए, सुनिए आप लोग, सुनिए। गार्जियन को ये जानना चाहिए सुनिए कि फी का मतलब दावा नहीं। सुन लीजिए, सुनिए। फी का मतलब दावा नहीं है कि आज फी चाहिए, आज दावा चाहिए, नहीं देंगे तो हो सकता है रोगी मर भी जाए। ऐसा फीस के साथ है। बेशक आपके पास पैसे हों, लेकिन सडन जब बच्चा मांगे फी के लिए पैसा तो तुरंत अपना तुरंत दे देने का अर्थ है कि बच्चा आप पैसे के महत्व को नहीं समझे और उसका दुरुपयोग करेगा। पैसा मतलब कुछ नहीं, पापा से मांगने मिल जाएगा उसका सब, और पैसा आप पॉकेट में रखे हुए हैं, उसको कह दें कि और ठीक है आज कह दिया, हम पैसा का व्यवस्था करते हैं, कल परसों कितना आवश्यक है हम गार्जियन के रूप में जानते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि आज मांग दे तो आज कीजिए। इससे बच्चा के दिमाग पर जो प्रभाव पड़े वो पढ़ाई के लिए और दूसरी बात बताऊं कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लिया जा सकता है कि किसी इंजीनियर को बुला लें, चाहे जो इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन किया हो, चाहे बिल्डिंग बनाया हो या बड़ा बड़ा पुल बनाया हो, तो उससे कहा जाए कि इंजीनियर साहब इसका आप टाइम दे दीजिए कि इसकी आयु क्या है, तो इंजीनियर आपको पेपर पर लिख के देगा कि मेरे द्वारा बनाया गया पुल या कंस्ट्रक्शन इतना दिन तक है। आप सभी लोगों का उद्देश्य क्या है? जीवन का सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चे को क्या दे दें कि उसका जीवन जो है सुखमय है। दूसरा कोई उद्देश्य है? किसी के भी जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। या हम लोक कल्याणकारी कार्य करें, एक उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा, एज ए गार्जियन यही उद्देश्य होगा सभी किसी का कि मैं अपने बच्चे को क्या दे दूं जो उसके जीवन में दुख ना हो और सुख शांति में जीवन जी ले, यही उद्देश्य। तो क्या है, कौन सा चीज है जिसको दिया जा सकता है? कुछ नहीं। आप दिन रात, हम और आप जो मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते, जमीन खरीद लेते हैं, मकान बनवाते हैं, बिजनेस खड़ा कर देते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, वो आपके बच्चे को, मेरे बच्चे को जीवन में सुख शांति नहीं। जीवन में सुख शांति देने के लिए उसको किसी भी तरह के धन दौलत की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से मैं जो चिंतन किया हूँ, जो मुझे मिला, वो आपको बता रहा। उसको सत्य बोलना, सुनिए, सत्य बोलना, सुनिए ना बात। क्योंकि सत्य को हम लोग किसी भी धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान दिया। हम लोग जो सनातनी है, सनातन धर्म में तो सत्यनारायण भगवान कहा गया है और रियल में वही भगवान, रियल में सत्य ही भगवान है। सत्य को छोड़ देंगे तो आप हर पल कहीं भी ठोकर खा सकते हैं। सत्य एक ऐसा मार्गदर्शक है, ऐसा टॉर्च है जीवन में जो आपके जीवन को आराम से पार लगा देगा। बच्चे को सत्य बोलना सिखाइए और न्याय प्रिय हो, सत्य पर चले, न्याय प्रिय हो और धर्म का अनुसरण है। धर्म का मतलब किसी विशेष धर्म से इसका अर्थ नहीं, सभी धर्मों का एक ही सार है कि मैं
वैसा कुछ ना करूं, वैसा कुछ ना बोलूं जो आप अपने बच्चे को दें। और जितना मोटा अक्षर में लिखना है लिख के रख दें कि उसके जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं, कभी भी उससे सुख, चैन, शांति, अमन, मान, सम्मान, जस, प्रतिष्ठा कोई नहीं छीन सकता है। वो बढ़ता ही जाना है। शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ भैया मास्टर जो है ऐसा सोच, ऐसा विचार रखने वाला आदमी मेरे गांव के आनंद जी DSP हुए, एक नया के मिसाल कायम किया कि बच्चे में कुछ उत्साह जागे, कि लोगों में बच्चे में जोश आवे कि मेरे सरकारी स्कूल से बड़े बच्चे DSP हो सकते हैं, SP हो सकते हैं। हमारे गांव में मिसाल काम है कि मेरे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े हुए हैं। मेरे गांव में इंजीनियर साहब अब्दुल्ला हुए, मेरे ठाकुर जी के भाई का नाम होगा राम अयोध्या जी इंजीनियर हुए, और मेरे गांव में पढ़े कृष्णा सिंह के 2 बच्चे डॉक्टर हुए। ये कोई कहता है कि सिर्फ हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ के हम कुछ ओहदा हासिल कर देना था, ये उसका सोच गलत है। सरकारी स्कूल में भी अच्छे मास्टर है, पढ़ाई होता है, यहाँ लोग आवे पढ़े। और मेरे सामने आनंद जी एक मिसाल है कि डुमरिया स्कूल से पढ़ के ये आज DSP का ओहदा हासिल की, और मेरे पंचायत से इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि मेरे यहाँ लोग DSP हुए। लोगों में भरम था, डर था, माहौल का कि DSP साहब आए हैं, लोग बोलता नहीं था। इनके यहाँ होने से लोगों में ये होगा कि DSP साहब आए हैं तो बात विचार करें कि ना DSP से कुछ नहीं होते, हम DSP साहब से बात कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे यहाँ लोगों में डर का माहौल खत्म होगा। और सबसे पहले मैं मोहन झा और इनके माता पिता को शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे माहौल में इन्होंने अपने 3 बेटों को अच्छे से अच्छे पोस्ट पर पहुँचाया। इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे सामने जो है, इसे कहने सुनने से समझने में ज़्यादा लोग फिक्र है। और मैं अपने बानी को बयान करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम हुआ बहुत ही सराहनीय है, और जहाँ तक इसकी ये कहा जाए, जितना ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करेंगे हमारे बच्चों के लिए स्पेशली, उनको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपना समय निकालिए, कीमती समय निकाल के यहाँ आए और हम लोग को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।